शहनाज, आपका ताल्लुक किस जगह से है? मेरा ताल्लुक यूनियन कौंसल रुस्तम तालका लखी जिला शिकारपुर से है। अच्छा। तो आप थोड़ा सा बताएंगे कि आपके इलाके में सरसों ने कब काम शुरू किया और आपका कैसे उनसे ताल्लुक पैदा हुआ, फिर क्या हुआ उसके बाद? जी, हमारे जो गांव में पहले जो जिस खानदान से मैं ताल्लुक रखती हूँ, वहाँ पहले तो औरत तो क्या, मर्दों को भी तालीम नहीं है। तो 2009 से जो है मैं सरसों के साथ काम कर रही हूँ। क्या कुछ हुआ है 2009 के बाद वहां पे? जरा बताएं हमें, सरसों के आने के हाँ, बाद। सरसों के आने के बाद काफी चेंजिंग आई है हमारे गांव में और हमें खुद में। और अगर आप कहें तो मैं थोड़ा सा सरसों से पहले जो हमारी जिंदगी थी वो हाँ हाँ, आपको बताऊं। बिल्कुल बताएं। हमारा जो है 2008 में जो हमारा वाकया हुआ था, हमारे साथ एक्सीडेंट हुआ था। वो ये कि मेरे दो बच्चे थे। एक 6 साल का बच्चा था और एक 1 साल का बच्चा था। और हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं थी, हमें बिल्कुल बाहर जाना नहीं देते थे। लेकिन उस वक्त मेरे बच्चे को बुखार आ गया और गुर्बत भी ज्यादा थी। हमारा हम मजदूरी करते थे, जो अपने घर में चूल्हा जलाते थे। जब मेरे बच्चे को बुखार आया तो हमें इतना पता नहीं था कि हम गवर्नमेंट के हॉस्पिटल जाएं और कहीं से हमें सहूलत मिलेगी। बस हमें यही पता था कि जो डॉक्टर यहाँ पे बैठे हैं उनसे दवाई लेनी है, लेकिन उसके लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। लेकिन एक दिन मेरा बच्चा बिल्कुल सीरियस हो गया, तो उसके बाद मैं डॉक्टर के पास ले गई। जब वहां गई तो 300 की उसने दवाई लिख के दी हमें, और मेरे पास 300 नहीं थे। मैं वापस आई और रो पड़ी, और अपने जो नाक में मेरी अम्मी ने जहेज में एक फुल्ली दी थी हमें, कोका जो नाक में पहना हुआ था, वो उतारा और पड़ोस के पास गई, और उसने मेरे से 150 में वो लिया। फिर हम मेडिकल पे गए, तो हम हमें इतना पता नहीं था, इतनी जो नॉलेज नहीं थी कि मेरे बच्चे के लिए एंटीबायोटिक जो है वो जरूरी है। जो सस्ती दवाई थी वो मैंने ले ली, 150 में जो मुझे मिला, और वापस आई, मैंने अपने बच्चों को पिलाया। और उसके बाद दूसरे दिन मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया। जब मेरा बच्चा मर गया तो एक मेरा गोद में था। उस दिन मुझे इतना जो महसूस हुआ जैसे किसी के ऊपर पहाड़ गिरा हो। और मुझे रिश्तेदार कोई भी अच्छा नहीं लग रहा था। उस दिन मैंने अपने दिल में ये अज़म किया कि आज के बाद किसी से डरना नहीं है, किसी से मांगना नहीं है, अपने पैरों पे खड़ा होना है। और जो मेरे बच्चा गोद में है उसके लिए भी, उसकी जिंदगी के तालीम के लिए भी मुझे सोचना है। वो पता नहीं मेरे जैसी कितनी महनाज और होंगी जिसने बेगसों की वजह से अपने बच्चों को खोया होगा, अपने बाप को खोया होगा। और उसी दिन से मैंने खुदा से एक दुआ मांगी कि मेरे खुदा मुझे ऐसा रास्ता दिखा जो मैं खुद की भी मदद करूं और किसी और की भी मदद कर सकूं। तो अल्लाह पाक ने 2009 में मेरी दुआ सुन ली, और एसआरएसओ की टीम आई हमारे पास। तो हमारे पास जब टीम आई तो कोई भी एसआरएसओ की टीम को अंदर नहीं आने देते थे। वो कह रहे थे ये हमारे औरतों को मुनजिम करने आए थे, जब ये हमारे औरतों को जो है जगाने आए ही। तो मैं उस वक्त कुरान पाक पढ़ाती थी अपने पड़ोस के बच्चों को। वो बच्चे मेरे पास आए कि उस्ताद जी वो जो है ना, कोई लोग आए हैं। तो मैं चली गई पड़ोस में, मैंने देखा ऐसा ऐसे की टीम है। फिर मैं उनको अपने घर ले आई। जब मैं अपने घर ले आई तो पड़ोस वालों ने, हमारे खानदान वालों ने, सबने मेरे ऊपर उंगलियां उठाई। अपने बच्चे का जो वाकया था वो याद आ गया। मैंने कहा मेरे खुदा ने मेरी सुन ली है। बैठ के अपनी तंजीम साजी की, गाइड किया एसआरएसओ की टीम ने। हम उस दिन, और तो ज्यादा तो औरतें मुनजिम नहीं हुई, लेकिन 9 औरतें हमारे साथ मुनजिम हो गई। और हमने उस दिन ये फैसला किया कि से हमें सेविंग करनी है,
हमने एक एक सौ वन मंथ में जो है एक एक सौ 900 रुपये हमारे इकट्ठे हो गए। और उसका ये फैसला हुआ कि जिसका बच्चा बीमार होगा, जो उसका आ रहा था, मैंने जो मेरे जिसका भी बच्चा बीमार होगा हम उनके लिए खर्चा करेंगे। और जो घर में डिलीवरी हो रही है वो बच्चा मर जाता है, माँ मर जाती है, तो हमारे पास पैसे होंगे तो हम हॉस्पिटल ले जाएंगे। फिर और इसमें जो है एक माह लग गया, लोगों ने मेरे ऊपर उंगलियां उठाई, पता नहीं क्या क्या कहा, लेकिन मैंने कुछ भी किसी का नहीं सुना। मैंने अपना फोकस किया उस काम पे। और उसके बाद दूसरे माह में जो था वहां पे 180 लेडीज हमारे साथ जुड़ गई और 9 तंजीमें बन गई हमारी। जब 9 तंजीमें बन गई हमारे गांव की, मेरे पड़ोस में 20 मेंबर थे, किसी में 28 28 मेंबर थे, 180 जब मेंबर हम बने, और उसके बाद हम अपना काम कर रहे थे सफाई पे, सेहत पे, तो लोगों ने देखा कि ये औरत तो अच्छा काम कर रही है, दूसरों को भी भलाई है। और उसके बाद SRSO की टीम ने हमें CIF दिया हमारे गांव के लिए। मंगी माला हमारा गांव था, उस गांव के लिए 15,80,000 CIF दिया। और 3 लाख IGG दी, जो 0 से 18 तक के हमारे मेंबर थे उनको हमने CIF दिया। जरा CIF बताएं, CIF क्या होता है, थोड़ा सा बता दें। CIF इनके लिए कम्युनिटी का इन्वेस्टमेंट फंड है। अच्छा, वो क्या होता है? वो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से उन लोगों को मिला था, गरीब लोगों को जो सैलाब मुतासरीन थे। और अच्छा, उसके अलावा ये उससे पहले भी मिला था। तो अब उसमें ठीक है। ये था कि ये फंड, जी जी सर जी, ये जो जितना फंड जिसको चाहिए होता था, जितना अमाउंट जिसको जो है वो रिक्वायर्ड होता था, उसको उतना अमाउंट दिया जाता था। 5,000, 10,000, 20,000। फिर ये उस अमाउंट को यूटिलाइज करते हुए अपना कोई अगर बिजनेस करना चाहती थी तो बिजनेस किया करती थी। अगर ये कोई कम्युनिटी लेवल पे अपनी कोई शॉप बनाना चाहती थी या कोई रिली वगैरह का काम करना चाहती थी तो वो उस फंड को यूटिलाइज करते हुए उस पर काम करती थी। जी मुख्तसर जी। सवाल ये है कि जो CIF है वो तो सरसों को मिला होगा हुकूमत सिंध की तरफ से, ठीक है। बिल्कुल और इसी तरह से और है। जब, हाँ, जब तंजीम बन गई, ये इकट्ठी हो गई, इनकी 9 तंजीमें शायद बन गई, तो ठीक है। उन्होंने फिर सब ने अपनी ज़रूरतें बताई कि हम कौन सा कारोबार करना चाहते हैं, उसके लिए कितना पैसा चाहिए। फिर आपके ठीक है। सरसों के सोशल ऑर्गेनाइजर के जरिए से उन्होंने मांगा होगा CIF से पैसा, ऐसे ही हुआ ना? इसी तरह से। जब वो हमारे CIF मिले 15,80,000, तो और उसके बाद जो जीरो से जिनका स्कोर था, पावर्टी स्कोर 0 से 4 तक था, 5 तक था, वो बिल्कुल गरीब, निहायत गरीब लोग थे। तो मुझे पता है कि आप यूनियन काउंसिल बेस्ड पावर्टी स्कोर कार्ड कंपाइल करते हैं, या वो नादरा की वेबसाइट पे पड़ा है, तो थोड़ा सा बता दें ये पावर्टी स्कोर कार्ड क्या है, जिसकी बुनियाद पे आप फैसला करते हैं मदद करने का मकामी तंजीम का। असल में ये जो है वो नादरा की तरफ से पॉवर्टी इनका जो है ना वो स्कोर चेक किया जाता है, घर घर सर्वे होता है, उससे मालूम होता है कि कौन सा इंसान या कौन सी बंदी कम्युनिटी का मेंबर या कौन सा जो है पर्सन वो गुर्बत के किस लेवल, किस दर्जे पर है। गुर्बत की हाँ, दर्जा बंदी इसको आप कह सकते हैं। ठीक है। तो वो दर्जा ठीक है, फिर बंदी इनका एक पहले, स्कोर। हाँ, पहले हुई हुई है सर्वे के जरिए से गुर्बत की दर्जा बंदी। तो वो पता होता है हुकूमत को कि किस गांव में, किस यूनियन काउंसिल में कितनी गुर्बत है। और खानदानों का भी, एक एक खानदान का भी डेटा होता है उसमें, इसी जब तरह दर्जा से देते जैसे हैं। हाँ, नादरा में, जी बिल्कुल, इसी वजह से ये नादरा बेस्ड है, उनके पास सारा हमारा रिकॉर्ड मौजूद है, तो वहीं से वो लोग करवाया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से उनका एक सर्वे, जिसमें चेक किया जाता है कि आया ये बंदा गुर्बत के किस दर्जे पर है और इसकी किस तरीके से मदद करनी है। फिर सर उससे हमारे लोगों का फायदा हुआ, कारोबार, जो बेरोजगार औरतें थी उनको कारोबार मिल गया। लेकिन 5 साल के बाद जब हमारा प्रोजेक्ट पूरा हुआ, तो उसके बाद हमारा काम यहाँ पे रुकना नहीं था, क्योंकि हम जो निकले थे वो के निकले थे कि जब हम जिंदा हैं इसी जद्दोजहद के साथ चलते रहेंगे। जो सारा, एक हम एक मिनट आपको रोक रहा हूँ। आप जरा अब अपनी कहानी बताएं कि आपको कर्जा कब मिला और आपने उस कर्जे से क्या किया, ठीक है?
मुझे सीआईएफ मिला था। ओ, हाँ हाँ। आईजीजी मिली थी। अभी जी ये वो ये कोई जिस पॉवर्टी स्कोर 0 से 4 5 तक था, वो बिल्कुल निहायत गरीब थे, उसको आईजीजी मिली। तो उसमें उस गुर्बत दर्जा बंदी में मैं भी शामिल थी। मेरा स्कोर जो था वो 4 था। जब अच्छा। पावर्टी स्कोर बना तो उस वक्त मेरा स्कोर 4 था। तो उसने ठीक है। मुझे आईजीजी दी, 15,000 आईजीजी दी, और मैंने जो है छोटा भैंस का बच्चा लिया और अच्छा 2 साल उनको पाला। और जब वो बड़े हुए, 2 साल के बाद मैंने उनको सेल किया तो वो 2 लाख की हो गई। अच्छा। एक बच्चा और वो जो एक भैंस थी वो 2 लाख या, में मेरी चली गई। तो फिर अच्छा। मैंने उनको को बढ़ाया आगे। और ये उसके सारा बाद आवाज कट रही है सर, अगर दोबारा ये कहना है, एक आपको भैंस का बच्चा मिला, उससे बड़ा किया 2 साल बाद, फिर क्या हुआ? फिर उसको भेजा मैंने। अच्छा, बेच दिया, ठीक है। हाँ, भेजा, उसको भेजा। वो 2 लाख जो मिले मुझे, उनमें से मैंने थोड़ा सा जो कारोबार भी किया, और एक दूसरी भैंस भी ली। अच्छा जमीन वगैरह, जमीन भी करती थी मैं, जमीन में भी बीज वगैरह जो ब्याज पे लेते थे वो ब्याज पे नहीं लिया हमने। उन पैसों से बीज भी डाल, भैंस का बच्चा दूसरा भी लिया। तो फिर अच्छा। आगे हमारा जो सफर था, एसआरएसओ की टीम ने हमें ट्रेनिंग दी, टीबी की अच्छा। ट्रेनिंग, जो दायपे की ट्रेनिंग होती है हेल्थ की। हाँ तो हाँ उस हाँ। हेल्थ का हमें कार्ड मिला। और मेरी तालीम उस वक्त 4 थी। तो मैंने अपनी तालीम भी जारी की, मुझे मौका मिला निकलने के, सरसों के बाद मुझे निकली जब मुझे मौका मिला, तो मैंने अपनी तालीम भी जारी की। मैंने मैट्रिक अच्छा तालीम की। हाँ, मैट्रिक अच्छा। की मैंने। जब आगे चल के अल्लाह पाक ने मेरी ऐसी सुनी कि जैसे मेरी एलएसओ बनी, वीओ बनी, तो मैं जो औरत बीमार होती थी, जिन औरतों को डिलीवरी घर में करती थी, जिनका बच्चा मर जाता था, माँ मर जाती थी, हम वहां जाके सेशन करते थे कि अपने घर में डिलीवरी ना करो, आप आए हॉस्पिटल में, चल के आपको हॉस्पिटल में सहूलत मिल रही है, क्योंकि जब हम बाहर निकले तो हमें दुनिया जहान का पता चला। दो तीन बातें थोड़ी सी वाज़ेह कर दूं। एक तो आपने कहा है पहले आप ब्याज पे पैसे लेते थे, ब्याज का मतलब है सूद, सूदखोर से पैसे लेते थे, जो बहुत ज्यादा सूद बिल्कुल होता था, यही है बिल्कुल ना? इसी तरह से है। और कुछ बता सकते हैं कि सूदखोर कितना सूद लेते थे कर्जे पे? कोई है अंदाजा? ठीक है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है तो बता दें। नहीं नहीं बिल्कुल। असल में पहले कम्युनिटी के लोग इस तरह से किया करते थे सर जी, कि जिसे आप कह लें कि फाइनेंसिंग लोन था, जिसपे मार्कअप हुआ करता था। जो या, हिंदू कम्युनिटी, वो उनके जो लाला पे हैं अभी भी, कनकोट कश्मीर में या इस तरह के इलाकों में अभी भी वो उनको लोन देते हैं। मगर या, 40 पे देते हैं तो उनको वापसी में जो 50,000 करके लौटा कर देते हैं। तो वो उसके अच्छा, ऊपर मार्क रेट होता है। तो उससे बचने के लिए इन्होंने एसआरएसओ के थ्रू इस तरह के कर्जे लेने शुरू किए, जिसमें इतना मार्केट भी नहीं था। ये इनके हाँ, लिए फ्री लोन्स थे। ठीक है। नहीं, कुछ बता सकते हैं कि वो कितना सूद लेते थे जो सूदखोर थे? आपने जो सूदखोरों से कर्जा लिया करती थी, तो वो कितना कर्जा आपसे लेते, मतलब सूद उस पे चार्ज करते थे? कितने कर्ज पे? 10,000 पे 6 से 7 हजार कर्जा सूद देना पड़ता था सूद देना इनको। पड़ता, दस अच्छा हजार हाँ। कर्ज लौटाते थे, 7 हजार उसका सूद लौटाया करते सूद थे। देते, ठीक हो गया। दूसरा इन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया वो वजाहत के लिए, टीबीए का मतलब है ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट्स, जो पुरानी दाइयां होती थी, यस यस, जो उनकी दाइयां जगह। होती हैं हाँ हमारी। हाँ, दाइयों की जगह अब इन्होंने तरबियत दी नए तरीके से, कि बिल्कुल बच्चे पैदा करना है, औरत का कैसे ख्याल करना है, बच्चे से पहले, बच्चे ऐसे के ही है। बाद। ये क्योंकि दूसरी औरतों बात की बहुत उन्होंने, ज्यादा जो है वो मौत वाकया हो जाती थी इसी दौरान। और दाइयों को पता कोई नहीं होता ट्रेन था बहुत दाइयां सी वहां पे चीजों नहीं का। थी। जी हाँ। बिल्कुल इसी वजह से। ठीक है। ठीक अब है, हम मैनाज की तरफ चलेंगे। महनाज, आपने जो पहला भैंस का बच्चा लिया, बच्चा, उसकी कितनी कीमत आपने दी, और जब आप बेचे आपने तो उसके कितने पैसे मिले आपको, थोड़ा सा हमें बता दें। पहले पहले जो हमने 15,000 में दी थी, ली थी, वो भैंस का बच्चा था। और दो ठीक है। साल हमने उनको पाला। 2 साल अच्छा, के बाद जब हमने वो उसको भेजा, तो 2 लाख में भेजी हमने। दो कितने लाख में? में 2 लाख में, अच्छा दो हाँ, लाख ठीक है। में 2 लाख। ठीक है। तो उससे ठीक है। फायदा हुआ।
और उसके बाद जैसे हमारी तंजीमें बनी, और उसके बाद जब 2012 में हम यूनियन कौंसिल की तंजीम बनी, सो 31 ठीक है। गांव उसमें शामिल थे। तो उस बाहर जाते थे कम्युनिटी के सेशन देने के लिए, जितनी हमें तरबियत है सारे सोने की, हम जाके अपने गांव अपनी तंजीमों में वो सेशन चलाते थे कि आपको सेहत पे, सफाई पे, तालीम पे, कि हमारे लिए तालीम कितनी जरूरी है, हमारे लिए सेहत कितनी जरूरी है। या फिर वो जो पोलियो के नहीं पिलाते थे गांव के लोग, के इसमें जहर है, ये है, वो है, तो हमने उस पर सेशन दिया। ये हम जो बच्चे माजूर होते हैं उससे बचाव के ये खतरे हैं, तो लोगों को मुतमिन किया। अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग चला रहे हैं। तो हमारा जो सीआई था यूनियन काउंसिल का, वो 1 करोड़ 42 लाख था। अच्छा, 1 करोड़ 42 लाख। 1 करोड़ 42 लाख का फायदा कर्जा लिया। हाँ, पूरी जी। यूनियन एक काउंसिल। करोड़ जी। 42 लाख अपने ये सारी जो यूनियन काउंसिल थी हमारी, उसमें इतना करना था। और 3 लाख जो 30 लाख जो थे वो आईजीजी थी, जो वापस नहीं हो रहा था। इसको कहते हैं जो निहायत गरीब लोग हैं उनको देते हैं तो फिर वापस वो इदारा नहीं लेता, नहीं लेती, उनको बढ़ाते हैं, क्योंकि उनको इतना नहीं होता है कि वो वापस दें। फिर वापस लेते हैं, अकाउंट में जमा होता है, लेकिन जो आईजीजी होती है वो वापस नहीं होती। तो उसके बाद सर हमें जो ज्यादा जो खुशी हुई वो इस बात की कि हमारी जब एलएसओ बनी तो ग्रीन स्टार ने हमारे साथ काम किया। हमने दूसरे से राब्ता किया, गवर्नमेंट से राब्ता किया, और जो ग्रीन स्टार काम कर रही थी वो माँ और बच्चे के ऊपर कर रही थी। ग्रीन स्टार जो है वो मतलब है वो बच्चों की मंसूबाबंदी करने के लिए कि जब आप चाहें बच्चे जी पैदा करें, जब ना चाहें ना हाँ करें, बिल्कुल वही। वक्फा दें बच्चों तो की पैदाइश में। ठीक है। इसमें एक लेडीज थी, वो इधर मेरे पास आया कि आप यहाँ पे इस गांव पे काम कर रही हैं, तो हमें ऐसी लेडी चाहिए कि वो सारी यूनियन काउंसिल को जो वहाँ पे जो कवर करे। तो मैंने देखा हमारी तंजीम की एक औरत थी जिसका मियाँ बिल्कुल नाबीन था, और उसको 4 बच्चे थे। जब मीटिंग की तो हमने देखा वो सबसे ज्यादा जरूरतमंद थी। अगर उस ठीक है। वक्त किसी ने भी नहीं हमें कहा कि हमें दे, उन सारी तंजीम ने फैसला किया कि सबसे ज्यादा जो गरीब है और निहायत उसको इस जॉब पे लगाएं। 15,000 सैलरी वो दे रहे थे, नहीं थी सर। उसका गांव जाना बड़ा मुश्किल था। तो उसके बाद से मैंने वादा किया कि आप अपनी बेटी को इजाजत दें, मैं इसका साथ दूंगी। फिर हम चिंकी पे थे गांव में, वो उनकी मकसद था कि इस अद्दी जो वो औरत है उसका भी भला हो जाएगा, जो हमारी कम्युनिटी की चीजें लोग थे उसकी भला हो जाएगा। तो क्या किया आपने उसके लिए, उस औरत के लिए क्या किया, क्या नाम था उसका? उसका नुसरत नाम था। अच्छा, नुसरत के लिए क्या किया आपने? और ग्रीन स्टार में उसकी जॉब दिलवाई। अच्छा, नौकरी पंद्रह दिलवाई तो। हजार उनकी, हाँ, अच्छा। अच्छा। 15,000 उसकी तनख्वाह थी। ठीक, तो उसकी उसका ट्रेनिंग घर भी करवाई। अच्छा चल रहा, हाँ। तो उसका घर भी अच्छा चल रहा था, और हमारी जो कम्युनिटी के लोग थे, औरतें थी, उनका भी भला हो रहा था। वो हॉस्पिटल 4 विजिट करवाती थी, बच्चा चेक करवाती थी, खुद को चेक करवाती थी, और जब डिलीवरी आता था तो वो हॉस्पिटल में आके डिलीवरी करवाती थी। एक दिन अच्छा। जो वहाँ पे इंटरव्यू होने लगे, उसने कहा कि हमें यहाँ एक जो एक आया की जरूरत है। तो साथ 3 औरतें थे जिसने ट्रेनिंग दी थी टीबी की। तो हम जब इसमें गए सर, यकीन करो वो उसने औरतों ने, जब हमारी बहनों ने मुझे देखा तो वो मायूस हो गई। हाँ। फिर? वो मायूस हो गई वो मायूस हो गई कि महनाज आ गई है तो अब तो ये जॉब इसको मिलेगी। लेकिन
ने मुझे ऐसा हौसला दिया है, मैं लोगों का चेहरा पढ़ सकती हूँ। तो मैंने कि ये मायूस हो गई है, तो मैंने उनको कहा कितना अच्छा इंटरव्यू, मुझे तो पता नहीं है, बस हेल्थ का है। तो जब वहां पे हम गए, आज भी वो डीएम साहब हमें कहता है कि आपने तो कहा था मुझे जरूरत नहीं है। जब उन्होंने पूछा कि आपको पता है आप किसके लिए आई हैं, इंटरव्यू के लिए आई हैं, तो मैंने कहा मैं तो हेल्थ वर्कर बनना चाहती हूँ, मुझे नहीं है, मुझे आया बनना नहीं है। तो मैं वहाँ पर गई, तो उसने कहा जब ये प्रोसेस तो हम आपको बताएंगे। जब मैं वहाँ गई तो वहां से जो बिल्कुल लिस्ट थी, वो सिलेक्ट हो गई, जिनका 7,000 तनख्वाह थी। अच्छा। फिर मैं मुझे कहा, जो हमारे हॉस्पिटल की डॉक्टर थी, उसने कहा मैंने अपनी दिल से आपको भेजा था, आप क्यों ऐसा किया? मैंने कहा देखिए बाजी, मुझसे ज्यादा जरूरत है, अगर मैं अपने लिए सोचूंगी तो उसके लिए कौन सोचेगा? हाँ। से एक औरत को वहां पे जॉब मिली, और जो दूसरी थी वो इवनिंग में 1 महीने बाद उसकी जॉब लगी, एक शिफ्ट लगी नाइट की। तो 3 महीने बाद मुझे कॉल आई, डॉक्टर ने डीएम साहब को बताया कि मैंने इसको जरूरत है, लेकिन इन लोगों के लिए इसने मना की, मुझे जॉब इसको देनी है। तो सर जब मुझे डॉक्टर ने कॉल की कि आ जाइए आपका आगरा आया है नौकरी का, तो मैं हो गई, मैंने कहा, जी आप मेरे साथ मजाक कर रही है? उसने कहा नहीं, मजाक नहीं था, मैं नहीं कर रही, आओ। यकीन करो सर, जब मैं वहां गई तो मुझे ऑर्डर मिला, मुझे खुशी हुई। मैं तीसरे दिन ज्वाइनिंग की नाइट में मेरी 7,800 तनख्वाह लगी। और मुझे जो इतना खुशी हुई कि एक जीरो से औरत हो, उनको अल्लाह पाक इतना नवाजे। मैं नाइट में काम करती थी अपने बच्चों के लिए, और मैंने ज्यादा तवज्जो दी। जो हमारे स्कूल थे, वहां पे जो है मैंने बंद पड़े स्कूल थे, वहां पे हमने काम किया। एसआरएसओ की टीम को बुलाया, वहां का जो हेड मास्टर था उसको बुलाया, डिस्ट्रिक्ट के जो मेंबर थे उनको बुलाया। हैरान। जी जी, बात जारी रखें आप। हाँ। तो जब हम स्कूल में गए, यहाँ का एसआरएसओ का डीएम भी हमारे साथ था, और एलएसओ की मेंबर भी हमारे साथ थे। बाद हैरान हो गए, गाँव को भी हमने जमा किया, जो उस वहाँ का गाँव था उसको भी हमने जमा किया। तो हमने बोला, उनको पूछा कि आप कब से नहीं आ रही? तो उसने कहा, पुलिस नाम पीछे लग गई है, सिर्फ बन गई हमारे लिए। तो हमने क्या किया, इन बच्चों को ये है कि हम तो आते हैं, ये आते नहीं। जो बहुत की हुई थी वो 3 साल पहले की थी। जब हमने उनको दिखाया कि आप अगर कहते हैं कि हम रोज आते हैं, तो ये 3 साल पहले तारीख लिखी हुई है दीवार पे, तो वो उसने माना कि हाँ हम नहीं आते, इसलिए नहीं आते कि यहाँ के बच्चे नहीं आते। वो हमारे मेंबरान थे, उनको भी हमने बिठाया, उनको भी हमने समझाया कि हमारे बच्चों के लिए तालीम अहम है। अगर अपने बच्चों को तालीम नहीं दिलाएंगे तो सारी जिंदगी हमारे बच्चे खेती बाड़ी रहेंगे। हमारा नहीं है कि हमारे बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अच्छे पोजीशन पे जाएं। तो उसने कहा कि ठीक है, ये हम जो कमजोरी है कि हम भी बच्चे नहीं भेजते थे, लेकिन आइंदा से हम यहाँ पे बच्चों को भेजेंगे। तो वो स्कूल अब चल रहा है। उसके बाद हमने दूसरे स्कूलों को भी चलाया। वो हमारे जो एलएसओ की एक मेंबर थी, गुलशद नाम था उसका, वो जमात पास थी। तो हमने उनको कहा कि तो वहाँ को स्कूल हुआ, उनको कहा कि गाँव में अगर 5 तक स्कूल हैं और लड़कियां दूसरे गाँव नहीं जा सकती, तो आप उनको ट्यूशन दे दे के। वहां पे वो जो हमारे मेंबर मेंबर थे एलएसएस के, वो उसको ऑनलाइन तालीम दे के उनको इम्तिहान करवा के उनकी तालीम जारी करवाई। और सर मुझे इतनी खुशी होती है कि मैं एक जीरो से औरत हूँ, रोड पे थी मैं,
यकीन करो सर, मैं ऐसे खानदान से ताल्लुक रखती हूँ जहाँ पे औरत को बाहर जाना एक गुनाह माना जाता है। बहुत ज्यादा ज्यादा जो है तशद्दुद हुए लोग, अपनों के पराई के, हर किसी के हमारे ऊपर कभी भी हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मेरे जो तंजीम के मेंबर थे एक्टिव और सच्चे मेंबर थे। उसने कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैं कुछ नहीं कर सकती, अगर वो लोग सब वो तंजीम के मेंबर मेरा साथ ना देते तो मैं कुछ ना कर सकती। लेकिन अब तक वो ही मेरे साथ हैं। और जब मैं शोएब सुल्तान साहब की मैं तो कहती हूँ वो मेरे बाबा जैसे हैं, मैं उनको अपने अब्बू जैसा मानती हूँ। जब शोएब सुल्तान साहब यहाँ पे आए हेड ऑफिस, और वो हमारा जो उनके साथ मीटिंग हुई, और उस वक्त जब शोएब मैंने देखा कि एक इतनी बड़ी उम्र का आदमी इस्लामाबाद पता नहीं कहाँ कहाँ से आके हमारे जैसे लोगों की मदद कर रहा है, हमारे जैसे लोगों को मदद कर रहा है किसी मुफाद के। तो ये तो हमारे बच्चे हैं, हमारे गाँव है, ये तो हम किस लोगे, हम ये नहीं कर सकते। तो उस दिन जब हमारे शोएब सुल्तान साहब ने हमारी हौसला अफजाई की, और हम इतने मुतमिन हो गए और अज़म किया, और उसका लफ्ज आज भी अल्फाज हमें याद है। उसने कहा एसआरओ की टीम के कि ये औरतें हैं, ये हीरो के बराबर हैं, ये हीरो के बराबर हैं, ये हमारे लिए अहम है। ऐसी हमें जब ये उन्होंने एहसास दिया, इज्जत दिया, हमारी ये हौसला जीरो अफजाई से हुई। हीरो हो गए। बहुत शुक्रिया महदूर, शुक्रिया बहुत। ओके जी। तो इंशाल्लाह फिर हम आप बहुत वापस शुक्रिया सर जी। मिलेंगे आपसे। हाँ शुक्रिया बहुत, खुदा ओके जी। हाफिज।